हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं थोड़ा। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। तो एक कार है, उसका जो चक्का है, व्हील है, उसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस हो जाएगा 80/2, दैट इज 40 सेंटीमीटर। आगे बोला जाता है हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक। हर चक्का कितना रेवोल्यूशन करेगा, कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कितना बार वो गोल गोल घूमेगा, चक्कर लगाएगा। इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में। तो हर चक्का 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। और कार का जो स्पीड है वो कितना है, 66 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे एक एक करके। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो व्हील है उसका हम लोग सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2πr। तो 2 के जगह पे 2 और पाई को लेना है 22/7। तो यहाँ लिख लेंगे 22/7 और आर है हम लोग का 40 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब कुछ इसमें से कटेगा तो नहीं, तो 2 इंटू 22 हो जाएगा 44 इंटू 40/7। तो 4 4 ज़ा 16 का 6, 1 बचा एंड में, 4 4 ज़ा 16 और 1 17, और ये 0 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो इतना सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, इस स्पीड को हम लोग यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ है और यहाँ जो निकला है वो सेंटीमीटर में है। तो इस किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड ऑफ द कार। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। तो जो 66 किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 66 को 66 किलोमीटर और ये हो गया पर आवर, यानी 66 किलोमीटर चल रहा है एक आवर में। तो 66 किलोमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये अभी मीटर में हो गया। और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, 66 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर पर मिनट में, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 0 और 0 कट जाएगा, फिर 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, ऊपर में आया 11 इंटू 1000 इंटू 10, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 आया। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 11, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया स्पीड ऑफ द कार। तो ये जो निकला इसका मतलब हुआ कि जो कार है वो 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। लेकिन जो क्वेश्चन में है वो 10 मिनट्स टाइम दिया हुआ है। तो 1 मिनट में जब इतना चल रहा है तो 10 मिनट में कितना चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेते हैं। टाइम जो दिया हुआ है वो 10 मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट में इतना चल रहा, तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 10 मिनट में निकल जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 1 1 11, और यहाँ 4 0, और इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा ये 10 मिनट में। अब यहाँ पे हम लोग को व्हील का सरकमफ्रेंस आ गया है और टोटल डिस्टेंस भी आ गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन निकालेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन completed by wheel in 10 minutes
इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील से, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो ये दोनों को कैलकुलेट करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 10 मिनट, 10 मिनट्स में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो है 11 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। सो हाँ, तो ये 11 लाख हो गया, 11 और यहाँ 50 इतना हो गया सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है, 1760/7। इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1760/7। तो इसको हम लोग फर्दर अभी कैलकुलेट करेंगे। तो 11 लाख को लिख लेते हैं 1 1 1 2 3 4 5 और इसके नीचे 1 है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला डिवाइड है इसको हम लोग ऐसे डिवाइड का साइन दे देंगे, और ये 1760/7 को ऐसे लिख लेंगे। इसको और आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5, इसके नीचे 1 है, और ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1760। तो इसको आगे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखेंगे 176 और ये 11, ये दोनों 11 का टेबल में आएगा, तो ये दोनों को हम लोग 11 से काटते हैं। 11 1 ज़ा 11, 6 इसके पास जाएगा, 11 6 ज़ा 66 और ये 0 यहाँ पे, फिर 11 1 ज़ा 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 इंटू 7/160। अब ये 0 कट जाएगा, और फिर ये 16 और ये 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, तो जो आया उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5 1 2 3 1 2 3 इंटू 7/8। फिर ये 8 और 50 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8 एंड 25 2 ज़ा 50। फिर जो आया उसको लिख लेते हैं 2500 इंटू 7/4। फिर 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1250 इंटू 7/2। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, दैट इज़ 625 इंटू 7। और अगर ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4375। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं। इसमें हम लोग को गिवन है इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर एंड एरिया दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग को फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरकमफ्रेंस एंड एरिया पेरीमीटर एंड एरिया आर इक्वल। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया, ये तो गिवन है। तो जो पेरीमीटर होता है या फिर जो सरकमफ्रेंस होता है ऑफ सर्कल वो क्या होता है, वो होता है 2πr, और इक्वल की जगह पे इक्वल। और जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है πr²। अब इसको हम लोग और फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर, इक्वल के नीचे इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू r² को हम लोग r इंटू आर लिख सकते हैं। अब यहाँ से पाई और यहाँ से पाई कट जाएगा, यहाँ से r, यहाँ से एक r कट जाएगा, इधर बचेगा r और इधर बचेगा 2। तो जो रेडियस आया है वो कितना है, 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।